Good morning everyone. I am Anush Kumar. Today we'll discuss about a problem of GATE 2021. Let's see the problem. Let M be a 3x3 real matrix है such that M square is equal to 2M plus 3I. If the determinant of M is minus 9, then the trace of M equals to. ट्रेस के बारे में पूछा गया है. इसमें एक कंडीशन दी है M स्क्वायर इक्वल टू 2M प्लस 3I और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -9. तो ट्रेस के बारे में पूछा है, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे. देखते हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. इसमें सॉल्यूशन है. तो गिवन क्या है? गिवन M 3x3 मैट्रिक्स है एंड एक कंडीशन दी हुई है M स्क्वायर इक्वल टू 2M प्लस 3I. तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज M स्क्वायर माइनस का 2M माइनस का 3I इक्वल टू 0. तो जब कोई पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल टाइप का दिख रहा है, क्या है? पॉलिनोमियल है. कोई पॉलिनोमियल अगर मैट्रिक्स है, कोई पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है, तो क्या होती है? एलिनेटिव पॉलिनोमियल हो जाती है. क्या होती है? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. कि ये देखिए, ये एक जो इक्वेशन बन रही है, ये इस मैट्रिक्स M जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगी. तो सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 माइनस का 3. ये हमारे हो गए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल. जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है, जो उसके जो रूट आएंगे वही हमारी क्या होती है? पॉसिबल आइगन वैल्यूज होती हैं. तो यहां से हम आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे. सो रूट ऑफ आइगन इज, इसको लिखते हैं इज अ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ M. तो ये क्या? M का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया. तो रूट्स जो होते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल से वही पॉसिबल आइगन वैल्यूज होती हैं. तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करें? फॉर पॉसिबल आइगन वैल्यूज. पॉसिबल आइगन वैल्यूज के लिए क्या किया जाएगा? px इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या है? ऐसे तो हमको नंबर चाहिए होते हैं, इनका प्रोडक्ट करें -3 है और माइनस करने पे क्या हमको 2 मिल जाना चाहिए. तो यह 3 1 आ गया, -3 प्लस 1. तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे. x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा. यहां से प्लस 1 कॉमन हो गया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये इंप्लाई कर रहेगा x इज इक्वल टू -1 एंड 3. तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या हो गई हमारी? एक -1 हो गया और -3 हो गया. सो पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ M आर क्या होगा? -1 हो गई और 3 हो गया. तो हमारी पॉसिबल आइगन वैल्यूज आई हैं. लेकिन 3x3 मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स कितना है? 3x3 है. तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू होगी. यहाँ पे क्या आई है? 2 पॉसिबल है. तो इन्हीं में से कोई एक और रिपीट करेगी तो यही पॉसिबल है और इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती हमारे पास आइगन वैल्यूज. तो इन्हीं में से कोई रिपीट करेगी. तो अब नेक्स्ट कंडीशन जो दी है उसका यूज करेंगे. जो नेक्स्ट कंडीशन दी है उसका यूज कर लेंगे. तो आप देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं. नेक्स्ट कंडीशन जो है उसका यूज करेंगे. तो यहां पे नेक्स्ट कंडीशन दी है डिटर्मिनेंट
ऑफ यम इज इक्वल टू दिया -9। तो जो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ यम इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट, जो कि हमको गिवन है -9। यहाँ चलो अब यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यम। कोई भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या हमारे हैं, पॉसिबल आइगन वैल्यू तो 1 थी, ये 3 थी, ये कोई लेमडा मान लेते हैं, ये थर्ड आइगन वैल्यू लेमडा हुई क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो एक तीसरी लेमडा मान ली, सपोज कर लिया, तो दिया क्या है -9। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3, तो लेमडा इक्वल टू हमारा 3 आ गया। तो थर्ड आइगन वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो सो हेंस, अब यहाँ पे हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ यम जो मैट्रिक्स दी है आर, क्या हो गई, एक -1 आई है, एक 3 आई थी और फिर एक दूसरी भी -3 आ गई या 3 आ गई है। ठीक, तो ये हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज मिल गई, -1, 3 और 3। अब हमको पूछा गया है ट्रेस, किसके बारे में पूछा है, ट्रेस के बारे में। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस ऑफ यम इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ यम, जो भी मैट्रिक्स होगी उसी की आइगन वैल्यूज का सम होगा। तो यहाँ पे सम क्या है, -1 प्लस का 3 प्लस का 3, तो हमारा कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 5। ये प्रॉब्लम पूछा गया था गेट 2022 में। तो मुझे लगता है इसमें जो कॉन्सेप्ट ट्रेस का और डिटर्मिनेंट का जो आया है समझ में आया होगा, और एनालिटिक पॉलिनोमियल का। तो लेट्स स्टॉप करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ दूसरे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।